हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्षवर्धन भारत की भूमि से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं हर्षवर्धन भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे रक्षा में दिन रात एक किए हो भाई। अब बात ये है आज की कि भाई मोदी जी ने पर फैलाने शुरू कर दिए हैं अपने। क्या मोदी जी ने पर फैलाने शुरू कर दिए? हाँ जी, मोदी जी अब उड़ने लगे हैं, उड़ने लगे हैं भाई। क्या काम किया है मोदी जी ने? दो काम किए हैं। एक काम तो बड़े दिनों से करते आ रहे हैं भाई, पता आप लगा है। एक काम बड़े दिनों से करते आ रहे हैं, दूसरा काम आज कल परसों में इनका नोट आया है वो किया है। ये बोलते नहीं दुनिया में। इनकी विशेष बात ये है, मोदी जी की विशेष बात क्या है? ये बोलते नहीं, सिर्फ कर देते हैं और दुनिया देखती रह जाती है कि कुछ बोलेंगे कुछ बोलेंगे, कुछ कुछ भी नहीं बोलना, चुपचाप कर देना बस उससे, और वहाँ से आगे चले जाना। वो क्या है, कमाल हो जाती है जब ये ऐसे काम करते हैं भाई। पहले रिसेंटली जो किया है, इन्होंने एक नोट निकाला। नोट था किसके लिए? वाशिंगटन के लिए और चाइना के लिए। क्या निकाला? क्योंकि निकालना इसलिए पड़ा वो नोट, क्योंकि पहले जीरो इन्वेस्टमेंट हो गई थी इनके हमारे यहाँ पे। भाई जीरो इन्वेस्टमेंट होगी, आपको याद होगा ना, जब गलवान हुआ था तभी से मोदी जी ने चाइना को आउट कर दिया था भाई, चाइना को आउट कर दिया था। उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी सील करके उनको समाधि थी कि ले जाओ वापस। कोई सोच नहीं सकता था कि ये ऐसा भी करोगे। आपको याद होगा, छोटे मोटे खिलौने तक बैन कर दिए थे भाई, छोटे मोटे खिलौने तक बैन कर दिए थे इनके, चाइनीज के। हाँ जी, अब क्या किया है मोदी जी ने? एक नोट निकाला है, सिर्फ एक नोट, एक भारतीय स्टैम्प पेपर पे नोट निकाला है। अगर तुम भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है? वो क्राइटेरिया है भाई, 3 सेक्टर खोले हैं उन्होंने, भारतीयों ने, भारतीय मोदी जी ने 3 सेक्टर इनके लिए। भाई पहला तो ये, जहाँ पे तुम जमीन लोगे, जमीन तुम्हें नहीं इंडियन की होगी, वो हमारे पास जमीनें बहुत है, वहाँ पे आओ 60 दिन में और अपना सारा ताम जाम टेक्नोलॉजी लगाओ, सारी टेक्नोलॉजी लगाओ। उसका होगा भारतीय, उसके अंदर भारत देगा तुम्हें जमीन अपनी। ये नहीं कि जमीन तुम्हारी होगी, जमीन भारत की। उसके बाद भारत का वो तुम्हें लगाना पड़ेगा 60 दिनों के अंदर, 60 दिनों के अंदर तुम्हें फैक्ट्री, उसमें जो तुम्हारी टेक्नोलॉजी होगी, जो तुम भारत में माल बेचोगे, जो तुम बाहर भी बेचोगे, उससे उसमें भारत पैसे लेगा, पैसा लेगा उसमें भारत। बिल्कुल ठीक बात है भाई, जो कंपनियां लगती हैं बाहर की उसको तो देना ही पड़ता है पैसा। तो ये 3 क्राइटेरिया खोले, 3 क्राइटेरिया में काम करने की इजाज़त दी है भाई, 3 क्राइटेरिया में। अभी वो क्राइटेरिया क्या अभी सामने नहीं आया, ये बताया है
कि 3 क्राइटेरिया में सामने आओगे तुम और इसमें काम करोगे। क्योंकि इन्होंने चाइना से वादा किया था हम थोड़ा थोड़ा देर में तुम्हें खोलेंगे। चाइना से वादा किया था कि हाँ हम थोड़ी देर में कुछ करते हैं। तो इन्होंने 10% और उसमें तुम्हारे जो कहते हैं ना तुम फैक्ट्री लगा के आगे उसका 10% तुम मालिक नहीं बन सकते। 10% ही बाकी का पैसा भारतीय कंपनी लगाएंगी। जो तुम सीईओ बनेगा सारा हमारा होगा। सीईओ जो भी हेड होगा, चीफ ऑफ द कंपनी होगा, वो इंडियन होगा। भाई ये आप ये सोच रहे होंगे ऐसे में कौन आएगा भाई? आएंगे अगर काम करना होगा तो आएंगे, नहीं तो ना सही। भैया ये क्राइटेरिया है इनका। ऐसे क्राइटेरिया पहले भी बन चुके हैं। वो जापान ने बनाए थे, फिर साउथ कोरिया ने बनाए थे, अब ये इंडिया आया है उसमें। भैया आपको याद है ना साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग याद है आपको? भैया कभी वो जापान से माल लेके उनका बनाता था, वो अपनी कोई उसकी वो नहीं थी क्रेडिबिलिटी कि मैं ये बनाऊंगा। ये तो बाद में सीखा ना उसने, जो मोबाइल बनाने सीखे तो मोबाइल अपने बनाने सीख लिए भाई। और उसके बाद उसने आज सैमसंग का जलवा देख लो आप, सैमसंग का जलवा देख लो। उसके बाद साउथ कोरिया आ गया भाई, ये जो जिसमें सैमसंग की कंपनी है भाई। इन्होंने बहुत पलीता लगाया वाशिंगटन ने जापान को। वाशिंगटन ने जापान को बहुत पलीता लगाया जब बम मारा था ना हिरोशिमा नागासाकी पे। उसके बाद ही अमेरिका आया था जापान में। खैर जापान तो तरक्की कर गया, लेकिन उसके साथ साथ साउथ कोरिया ने भी तरक्की करी। साउथ कोरिया ने क्या किया, जैसे ही उनको बनाने का ये बना लो ये बना लो ये बना लो, तो सैमसंग ने बाकी चीज़ें छोड़ के मोबाइल की दुनिया में आ गया। मोबाइल की दुनिया का आज बेताज बादशाह है। कहते हैं आईफोन बिल्कुल बेकार है, रद्दी है। हाँ जी, आईफोन बिल्कुल रद्दी है। और इसमें तुम्हारे से अमेरिका क्या करता है, अपने यहाँ पे जैसे मान लो उसने एक आईफोन बनाया, आईफोन मैक्स बना दिया, तो 2-3 साल बाद क्या करेगा, उसमें वायरस डाल देगा ताकि नया फ़ोन ले सके। हाँ जी, ताकि नया फ़ोन ले सके। और दुनिया लेती है, पागल है दुनिया, दुनिया फिर ले लेती है। भैया दुनिया भर के आईफोन इस तरह से बिकवाए अपने। और सैमसंग बढ़िया तरह चलता है भाई, आज भी उसके ग्राहक कम नहीं हुए। आईफोन उसके ग्राहक कम नहीं कर पाई। ये तो भला हो मोदी गवर्नमेंट का, उन्होंने सैमसंग को इतनी बेवरेज दी है कहने की हद नहीं। आईफोन को भी उन्होंने जगह दी है। भैया ये सारी चीज़ अब होने जा रही है। अब ये कहो कि चाइना की सिर्फ 3 कंपनियां ही, मतलब 3 ऐसे क्राइटेरिया, खोल तो कितना भी सकता है। मान लो एक क्राइटेरिया के चाइना ने 10 खोल लिए, हम थोड़े रोक पाएंगे। हमने उसको 10% का वो दे दिया,
भैया 10% आप लगा सकते हो, बात खत्म। बाकी की इंडियन कंपनी लगाएगी और सीईओ भी इंडियन होगा और जो उसका हेड है वो भी इंडियन होगा। भैया कितनी बड़ी बात की है मोदी जी ने, आप ये नहीं सोच रहे। भैया इस तरह तो अगर कल को क्या करता है, चाइना लड़ाई करने की कोशिश करता है तो उसका बिजनेस इमीडिएट डंप हो जाएगा। मेन बात ये है। चलो 20% भी मान लेते हैं, अभी तो 10% खोला है, अभी 20% भी मोदी जी खोल देते हैं तो भी हमारा ही फेवर है चाइना के ऊपर। भैया चाइना बर्बाद हो जाएगा और अपनी कंपनी उठा और वापस ले जा अपने देश, अपनी टेक्नोलॉजी उठा और अपने वापस ले जा। और जो टेक्नोलॉजी आया है लेकर आया है उसकी कुछ ना कुछ तो इंडियन कंपनियां भी बनाएंगी। तुम्हारे इतना कम थोड़ा होगा, इंडियन कंपनियां भी तो बनाएंगी वो प्रोडक्ट, तभी तुम्हारा गुजारा होगा ना। तो मतलब अब जा कर के मोदी जी के पर निकलने शुरू हो गए हैं भाई। हाँ जी, पर निकलने शुरू हो गए हैं और मोदी जी अपना ध्यान इस तरफ किए हुए हैं अब थोड़े दिनों के लिए कि भैया आओ 10% में अपनी कंपनी लगाओ, जो भी कंपनी है तुम्हारी 10% तुम्हारे लिए खुला है और 10% तुम्हारे लिए खुला है। और क्या किया था मोदी जी ने भैया, याद करो पिछली जनवरी में, अब की जनवरी में 3 घंटे के लिए यूएई आया था, यूएई के हेड आए थे हमारे पास। क्या करने? उनको ये दिखाने कि ये देखो ये चीज़ है हमारे पास, ये चीज़ आप अमेरिका से लेते हो लेकिन अगर हमारे लोगे तो ये चीज़ है। मतलब क्या? आकाश तीर और ब्रह्मोस वो दिखाया था उन्होंने, हमने, क्योंकि मोदी जी के पास एक रेड फाइल आई थी उसकी, जब हमने पाकिस्तान पर आक्रमण किया था, सारी की सारी उसमें रेड फाइलिंग है। वहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, मोदी जी के पास सारी की सारी रेड फाइल है उसकी। और वो रेड फाइल में क्या था? ब्रह्मोस और आकाश था भाई। और इस कदर मारा के चाइना को पता नहीं लगा, चाइना को पता नहीं लगा। क्या पता लगा? पता ही नहीं लगा कि किसकी मिसाइल आई है, किसने क्या किया है, कैसे क्या किया है। और क्या कहते हैं, चाइनीज अमेरिकन तक को नहीं पता चला भाई। इतनी तेज वो मिसाइल गई थी उड़ के, इतना तेज आकाश तीर उड़ के गया था कि रह रब का नाम। तो उन्होंने वो बताया उनको, यूएई के हेड को, तो उन्होंने इमीडिएट 3 घंटे के अंदर ये 2 प्रोडक्ट खरीदे थे जिनकी सप्लाई हो चुकी है, ताकि ये कोई बकवास ना कर सके यूएई, सॉरी सऊदी अरब और पाकिस्तान। जो उन्होंने कहा था ना, हम पे आक्रमण तुम पे होगा, तुम पे आक्रमण हम पे होगा, बैंगन होगा। करवा लो ना आक्रमण पाकिस्तान से, तुम करवाते क्यों नहीं? ओ सऊदी अरबियों वालों, पाकिस्तान से आक्रमण करवा लो। अब ये 2 ब्रह्मोस और आकाश तीर, 2 और भी कुछ वो किया है, जैसे AK-56 हमारे हमने बनाई है, उसका एक उसका भी कुछ हिस्से गए हैं हमारे यूएई में।
तो यूएई ने अपने चारों तरफ ब्रह्मोस और आकाश तीर लगा दिया है ताकि ईरान, अमेरिका और क्या कहते हैं इसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब अपना खेल ना खेल सके, अपना खेल ना खेल सके। अब आप देख लो कि क्या हो रहा है इसमें सऊदी अरब में क्या हो रहा है। जो कहते थे ना हमारे ऊपर कोई आक्रमण कर नहीं सकता, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, अब कर लो, अब कर लो। तुम्हारे को सब, तुम्हारे अपने ही देश तुम पे बम मार रहे हैं। अगर जिसको ईरान को समझते थे ना तुम, ईरान ने तुम्हारे पर बम मारा, ईरान ने तुम्हारे ऊपर बम मार दिया भाई। और यूएई की तरह अब जब से काश्तीर गया और ब्रह्मोस गई है ना, अब मार के दिखाओ, अब पता लगे। तब से ईरान ने सऊदी यूएई को हिट नहीं किया है भाई। तब से सऊदी अरब ने यूएई को ईरान ने हिट नहीं किया है, जब से हमारे यहाँ का आकाशतीर और ब्रह्मोस गई है भाई। तो इसे कहते हैं पर फैलाना, पर फैलाना, उड़ने की कोशिश उड़ने की कोशिश करना, जिसमें हम कामयाब हुए हैं भाई, कामयाब हुए हैं। अब ये बात है कि चाइना को भी सबक मिल गया है, भैया इसमें करोगे तो इस तरह के हम करेंगे, इस तरह का काम करोगे तुम, तो इस तरह का काम तुम करोगे तो हम तुम्हारी कंपनियां बाहर निकाल देंगे। ये किया है हमने। 10% का खेल, इसको ज़्यादा ले जाएंगे मोदी जी, 20% तक, 20% तक ले जाएंगे बस, 20% तक बस। उसके बाद तुम आ जाओ, क्या करते हो क्या नहीं। ब्रह्मोस का जलवा अभी देखना बाकी है। अभी तो हमारी ब्रह्मोस न्यूज आई है, उसके ऊपर की ब्रह्मोस भी तैयार है, उससे ऊपर की ब्रह्मोस भी तैयार है। 3 वेरिएंट हो गए, पहले तो एक था, अब 3 वेरिएंट ब्रह्मोस के हो गए हैं भाई। और अस्त्र पता नहीं दुनिया भर की मिसाइलें हमने खोल दी हैं। हमने उन मिसाइलों को अपने उस आकाश तीर बना डाला, आकाश तीर बना डाला, जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और हमने ब्रह्मोस फिलीपीन में, कंबोडिया में और ताइवान को, और खबर ये है कि भैया जापान भी ले रहा है, जापान भी ले रहा है। तो मैं अपने सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ और अपने सब्सक्राइब भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।